हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ रखा था कि अगर कोई स्फीयर हो, है कि नहीं, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हो अंदर में, ठीक है, और मुझे जानना है कि ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा है, सेमी वर्टेक्स एंगल है, तो इस एरिया में ये जो एरिया था इसमें कितना फ्लक्स का वैल्यू आएगा, ये है ना, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आएगा, ये मैंने निकाल रखा था। ठीक है, कौन सा एरिया बच्चों? ये वाला एरिया है कि नहीं, है ना, जो स्फीयर है किसी भी एंगल पे, है ना, अल्फा एंगल पे, जो वो स्फीयर जो थोड़ा सा क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसमें ये क्या आएगा एक्चुअल में, इसको अगर ये जो चीजें जो है ना, जो ये जो एरिया है उसको मैं अगर ऐसे कर दूं, उसको हॉरिजॉन्टल में रख दूं सिंपल सा, तो वो एक टाइप का डिस्क बन जाएगा, थिन डिस्क, राइट। तो इसके अंदर जो इसका एरिया क्या था बच्चों, तो इसका एरिया आया था, रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया आया था 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। ये इसका एरिया आया था, मैंने इसको प्रूफ में भी करके तुम्हें दिखा रखा है। ओके सर। तो बच्चों इसमें क्या है, कोई बोले कि इसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा इस एरिया में, तो मुझे पता है कि जो फ्लक्स होता है ना वो एरिया के फंक्शन में होता है, एरिया के यूनिटरी मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों थोड़ा हम देखेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा स्फीयर में आ रखा है बच्चों। यस सर, पूरा स्फीयर में आ रखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, पूरा स्फीयर में आ रखा है। मुझे इस पार्ट में देखना है कि कितना आ रहा है वैल्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पार्ट में कितना आ रहा है, तो पूरा एरिया में कितना आ रहा है बच्चों तो 4 पाई आर स्क्वायर में कितना फ्लक्स है बच्चों, तो 4 पाई आर स्क्वायर में कितना फ्लक्स है, ये निकालने के लिए सिंपल सा जो मेथड है वो क्या है, गॉस लॉ है। क्या है बच्चों? गॉस लॉ। ठीक है, मतलब वो वैल्यू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब इतना एरिया में कितना फ्लक्स होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 बचेगा, तो फ्लक्स जो आएगा बच्चों इसमें क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये फ्लक्स का वैल्यू आएगा किसी भी अल्फा इधर सेमी वर्टेक्स एंगल। तो बच्चों ये फॉर्मूला मुझे याद होनी चाहिए एरिया का, तो किसी भी फ्लक्स को एरिया में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब देखो बच्चों क्या है, तो ऐसे चीजें मैंने तुम्हें बता रखा है पहले, उसका मैंने रिवीजन दिया करवा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, आगे जो एग्जांपल होगा ना उसका यहाँ पे क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंस है। तो जो एग्जांपल जो आईटी जेई एडवांस में आ रखा है वो एग्जांपल आज हम करेंगे, जो बेहतरीन एग्जांपल है ना। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी आ सकता है, जेई में भी, जेई में तो आएगा ही आएगा, कभी कभी आईटी जेई का एडवांस वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो नीट में सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल करता हूं, सुनना। डिस्क है, क्या है बच्चों, थिन डिस्क। ओके सर, रेडियस आर, यहां से √3 आर की दूरी पे, इतनी दूरी है सेंटर से √3 आर, तो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्या रखा बच्चों, चार्ज रखा हुआ है। तो मुझे बताना है जो ये डिस्क मैंने लिया, थिन डिस्क मैंने लिया, थिन डिस्क, इसमें बताना है कि मुझे बताओ कितना फ्लक्स का वैल्यू आएगा इस डिस्क में, कितना फ्लक्स आएगा। अब सोचो बच्चों, जो मैंने स्फीयर बनाया था, जो मैंने सेमी वर्टेक्स एंगल लिया था, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये भी एक क्या था, ये भी एक क्या था, थिन डिस्क था। वो भले ही थोड़ा सा ओवल शेप रहे, लेकिन अगर उसको चपटा कर दिया जाए तो वो क्या है, एक टाइप का डिस्क है, राइट। तो देखो अगर इस चीज को अगर भूल जाओ ना बच्चों, और इसको डिस्क समझ लो, इसको डिस्क समझ लो, डिस्क समझ लिया, ठीक है क्या, इसको जो मैंने ऐसे किया उसको ऐसे बना दिया, ये और ये बात क्या सेम है, इसमें निकालना फ्लक्स का वैल्यू कितना है, फ्लक्स। अच्छा मुझे ये एक चीज बताओ, यहाँ रेडियस आर था, यहाँ कितना है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे कितना है, यहाँ रेडियस आर था ना, यहाँ पे कितना, देखो तो यहाँ पर सेंटर से दूरी क्या है, क्यू है। तो मुझे अल्फा का वैल्यू ऐसा कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सुनना,
हम पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो सेमी वर्टिकल क्या होता है, तो जो ये जो पार्ट होता है ना, उसके छोर से जो लाइन जाएगा तो वर्टिकल के साथ वो एंगल बनाता है। तो देखना डिस्क का ये दोनों छोर है, लास्ट छोर है, ठीक है, ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल बच्चों अल्फा। अब फ्लक्स हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा फ्लक्स का वैल्यू, तो मुझे पता है, अभी मैंने लिखा Q/2 1 माइनस कॉस अल्फा, तो कितना फ्लक्स आएगा इसमें, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस एरिया में। सही बात है कि नहीं? यस सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है इस एरिया में, वो निकालना है। तो देखो Q/2 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है B/H, B कितना, तो सेंटर से कितना है √3r, और H कितना है, तो देखो H आएगा √3r का होल स्क्वायर, मतलब 3r² प्लस r² कितना आ गया बच्चों 4r, ठीक है, 4r अंदर में आएगा, क्या आएगा 2r, राइट। तो √3 B/H √3r/2r, r कैंसिल, कितना बच्चों आ गया, देखो ये आ गया Q/2 1 माइनस √3/2, इसको सॉल्व कर लो, इतना वेबर आ गया, इतना क्या आ गया बच्चों वेबर। तो ये सब बच्चों याद होना चाहिए, कैसे मैंने इसे निकाला, ये सब क्वेश्चन IIT एडवांस में आ रखा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। IIT एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0 1 माइनस कॉस अल्फा, अगर जब ऐसे कुछ मिले तो, राइट, सिंपल सा लॉजिक है। क्या तुम्हें बच्चों समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। देखो बच्चों क्या है, ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवा रहा हूं जो नीट में आ रखा है, शायद तुम्हें समझ में आ जाए, नीट IIT JEE हर जगह ये क्वेश्चन आ रखा है। चलो मैं करवाता हूं, देखो नीट IIT, देखो क्या क्वेश्चन आया, चलो समझना। चलो मैं तो करवाता हूं दोनों क्वेश्चन जो लगभग सेम आंसर है। चलो ये क्या सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, और ये पूरा क्या क्लोज्ड है, यहां भी है क्लोज्ड है, यहां भी मतलब क्या है, ये बंद है दोनों, ठीक है, क्लोज्ड है, Q अंदर है। कोई बोले कि अंदर में फ्लक्स कितना होगा, तो अंदर में फ्लक्स वही होगा ना Q इंक्लोज अपन ε0, तो ये भी क्या है, ये बिल्कुल क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज है ये, तो ये तो Q इनवर्स कितना है इसमें Q/ε0, तो इसमें देखा जाए तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है Q/ε0, ठीक है यार, ठीक है। अब क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन IIT और नीट में आया है वो क्या आया, तो सुनना, बोला गया है कि दोनों जो एंड है ना सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, वो ओपन है और Q चार्ज यहाँ पे है प्लेस्ड है, Q चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, ओके सर। अब बोलता है कि इसका लेंथ L है, ओके सर, ठीक है, और ये मिडिल पे है, कहां पे, ये सेंटर पे है, ये प्लेस्ड, कहां पे है प्लेस्ड, ये सेंटर पे प्लेस्ड है ये चार्ज, ठीक है। बोलता है क्या है, सुनना बच्चों, बोलता है क्या कि सेंटर प्लेस्ड है, ठीक है सर, इसका रेडियस r है, ओके रेडियस r है, ठीक है। बोलता है कि ये भी ओपन एंड है, क्या है बच्चों, ये भी क्या है ओपन, तो ये भी क्या है ओपन, बाकी होलो सिलेंडर है, तुम्हें पता है। बोलता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड फ्लक्स across curved surface area of cylinder, curved surface area of cylinder, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया से, मतलब ये दोनों जो एंड है वो क्या है ओपन है, इसमें क्या था, दोनों इसमें क्या था क्लोज था बच्चों, इसलिए पूरा ये क्लोज सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो Q इंक्लोज यहाँ पे क्या था, Q था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, तो मुझे निकालना है इसके CSA में, तो सोचो कि फ्लक्स यहां से ही बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ही बाहर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी बाहर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो IIT JEE और नीट में क्वेश्चन ऐसा आ रखा है, ठीक है। मतलब जितना फ्लक्स यहां बाहर उतना फ्लक्स इधर भी बाहर। ये लेंथ कितना L लेंथ है और यहाँ पे Q क्या है सेंटर पे है, तो बोलता है कितना फ्लक्स होगा अक्रॉस CS है ना। अगर मैं टोटल मान लूं बंद है, ये भी बंद है वो भी बंद है, क्लोज है, तो Q/ε0 कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन माइनस क्या होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या निकल रहा है, बाहर हो रहा है, यहाँ ये बाहर हो रहा है, ओपन है ना यार,
ठीक है क्या, तो माइनस करेंगे हम, तो वो माइनस क्या हो, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। अब बताओ बच्चों कॉस अल्फा, अब बताओ एक तो इसमें बाहर हो रहा है, ओपन हो गया फील्ड बाहर, ठीक है, क्लोज में तो रहा नहीं, ये भी ओपन हो गया, तो 2 टाइम्स बच्चों 2 टाइम्स कोस अल्फा का वैल्यू क्या है, तो कोस अल्फा का वैल्यू ये होगा, देखो सेंटर से एंगल ये अल्फा ले लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा l/2, क्योंकि ये सेंटर पे है तो ये पूरा l है l/2, तो ये हाइपोटेनस कितना हो गया रूट अंडर, देखो ये कुछ ऐसा है बच्चों, देख l/2 अल्फा, ये भी अल्फा, ये कितना l²/4 प्लस r², ठीक है, cos अल्फा यहां से क्या आ गया बच्चों, cos अल्फा यहां से आ गया b/h, तो फ्लक्स कितना आ गया, तो CA से भी जो फ्लक्स आएगा ना, देखो अगर ये होता बंद तो ये पूरा पूरा आता, और ये अगर ओपन है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इतना फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स क्यों किया, एक का निकाल के इनटू कर दिया, 2 टाइम्स 1 माइनस cos अल्फा का वैल्यू कितना है b/h, b कितना, तो l/2, h कितना, तो l²/4 प्लस r², तो बच्चों ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल क्या तुमसे सॉल्व हो जाएगा, यस सर सॉल्व हो जाएगा, क्या ऐसा न्यूमेरिकल तुम्हारे दिमाग में आ गया क्या, यस सर, मतलब बच्चों ऐसा क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके सर। चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो अच्छा अच्छा सर क्वेश्चन देखेंगे, देखो शानदार शानदार एग्जांपल, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आ रखा है, देखो Q1 चार्ज राइट, और यहाँ पे Q2 चार्ज, ठीक है, बोल रहा है चलो ऐसा है ठीक है, लाइन बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, ठीक है ऐसे जा रहा है, बोलता है कि जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा में निकला है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बीटा में एंटर कर रहा है, टोटल क्या बोल रहा है, जिस एंगल से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला अल्फा एंगल से, वही बीटा एंगल पे इस पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो बोलता है Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल के बताओ। अब देखना रेशियो निकालना है Q1 अपॉन Q2 का, बस ये क्वेश्चन है, अल्फा से ये निकल रहा है और बीटा में वो एग्जिट एंटर कर रहा है, तो मुझे क्या निकालना है कि कितना Q1 अपॉन Q2, अब सोचो ये प्लस है तो ये क्या नेगेटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, आ नहीं आ रहा है, ओके सर। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके कारण लिखूं फ्लक्स, मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा से निकल रहा है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ रहा है Q2 पे, वो बीटा एंगल पे आ रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड exit from Q1 at angle alpha is terminating at Q2 चार्ज, ठीक है क्या, at angle Q2 चार्ज पे हो रहा है टर्मिनेट एट एंगल बीटा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है एंगल बीटा पे, बोलता है तो इसका मतलब क्या होगा, जो फ्लक्स जो φ1 पे निकल रहा है वो टोटल फ्लक्स आ रहा है, इस पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया जो फ्लक्स अल्फा एंगल से निकल रहा है टोटल फ्लक्स इस पे आ गया बीटा एंगल पे, तो अल्फा1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन मुझे पता है Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा इक्वल टू Q2 अपॉन, बोल रहा है मैग्नीट्यूड, तो इसके अंदर जाएगा है कि नहीं, ये माइनस होगा तो इसलिए क्या बोल रहा है, ये मैग्नीट्यूड में बोल रहा है, ये प्लस इसमें क्या होगा, माइनस इसमें क्या होगा, प्लस होगा, क्यों, इसमें माइनस इसलिए क्योंकि इसके अंदर जा रहा है, तो मुझे लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो लिखा मैग्नीट्यूड Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस cos बीटा, इतने से फ्लक्स अंदर जा रहा है, 2 एप्सिलॉन कैंसिल, तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 माइनस cos बीटा अपन 1 माइनस cos अल्फा, क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो देखो यार थोड़ा सा देखो क्या करो,
जहां तक मेरा राय है, सिंगेज का बुक से क्वेश्चन करोगे तो फायदे में रहोगे। सिंगेज की बुक या तो कोई भी मोड उठा लो, आकाश का मोड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए सिर्फ। एलेन का मॉडल उठा लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा नोट्स अगर तुमने पढ़ लिया ना, तो किसी का नोट्स पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। तुम चाहो तो सिंगेज का बुक ले सकते हो, डीसी पांडे का बुक ले सकते हो, एससी वर्मा का ले सकते हो, आकाश का मॉड्यूल ले सकते हो, एलेन का मॉड्यूल ले सकते हो, किसी का भी मॉड्यूल ले सकते हो। अच्छा मॉड्यूल होना चाहिए बशर्ते, राइट। तो उससे क्वेश्चन अगर बनाओगे तो ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएगा, रो क्वेश्चन तुमसे डील हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है क्या? ओके सर। क्या बच्चों समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? चलो देखते हैं अब बच्चों इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। अब सब करते हैं देख। तो चलो, तो अब होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन आज हम करेंगे, राइट। गॉस लॉ का क्या करेंगे बच्चों? एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? तो सबसे पहली बात क्या क्या है, सुनो। अगर मुझे इफ जो बातें लिख रहा हूं वो बातें जरूर लिखना कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी हैव टू फाइंड, अगर मुझे फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ के अनुसार अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, गॉस लॉ, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ, फर्स्ट सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों? गॉसियन सरफेस करना पड़ेगा ड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था, गॉस था, अपने नाम से दे दिया एक कोई सरफेस है, वो क्या है? गॉसियन सरफेस है, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो कि विच इज वेरी सिमेट्रिकल, जो क्या होना चाहिए? जो बिल्कुल सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सिमेट्रिकल टू द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस होता क्या है? तुमसे बोले गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस वैसा सरफेस जो किसी चार्ज बॉडी का सिमेट्रिकल हो। जैसे सुनने तक पहले, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे मुझे आंख बंद करके सबसे पहले बनाना है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस होता क्या है, किस किस ऑब्जेक्ट के लिए कैसा कैसा गॉसियन सरफेस होता है, वो थोड़ा आज हम देखेंगे। चलो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्यू चार्ज हो, ये कौन सा चार्ज हो? पॉइंट चार्ज। तो मैंने लिखा 4 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज, गॉसियन सरफेस ऐसा होगा। अब सोचो बच्चों, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। अब मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, और वो स्फेरिकल बनाएगा। स्फेरिकल मतलब क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर, ये क्या बनेगा? स्फेयर बनाएगा। तो देखो स्फेयर जो यहाँ पे है, स्फेयर जो है वो क्या होगा? गॉसियन सरफेस होगा। स्फेयर यहाँ पे क्या है? तो गॉसियन सरफेस है। मतलब जहां भी मुझे फील्ड निकालना है हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे और देखेंगे कि उस गॉसियन सरफेस में क्यू इनक्लोज कितना है, ठीक है क्या? तो गॉसियन सरफेस में देखेंगे, चलो वो बात लिखाऊंगा। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस देखो। अब क्या होगा, इसे गॉसियन सरफेस जहां भी फील्ड निकालना है वहां पे गॉसियन सरफेस बना देंगे हम, ठीक है। तो दोनों मिला के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम? सभी का सेंटर क्या है? सेम है। तो कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले जहां भी मुझे फील्ड निकालना हो हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग, अगर गॉस लॉ के अनुसार मुझे फील्ड निकालना हो तो, ठीक है सर। ओके सर, ये समझ में आ गया यहाँ तक। 4 पॉइंट चार्ज, 4 लीनियर चार्ज। अगर लीनियर चार्ज हो तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? लीनियर चार्ज। जैसे लीनियर चार्ज, ऐसे लीनियर चार्ज हो, ठीक है बच्चों। ओके सर, ये लाइन कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि मुझे बताओ
इसका अब सोचो, इसका ये थीन है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, ठीक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में निकलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो सोचो कि ये जो लाइन रहेगा ना, तो इलेक्ट्रिक इधर 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 हर जगह निकलेगा, तो क्या बनाएगा, इमेजिन करो, तो वो बनाएगा सिलेंडर। क्या बनाएगा बच्चों? सिलेंडर बनाएगा। मतलब जहां भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हम क्या बनाएंगे, मान लो 8 दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो 8 दूरी पे क्या बना लेंगे, सिलेंड्रिकल बना लेंगे। कहां पे? लिनियर चार्ज पे। तो सिलेंड्रिकल ये क्या बन गया, ये बन गया गॉसियन सरफेस। कौन? सिलेंड्रिकल। मतलब लिनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, कौन सा शेप का होता है, तो वो होता है सिलेंड्रिकल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर स्फेरिकल चार्ज बॉडी हो, अगर स्फेरिकल चार्ज बॉडी हो, स्फेरिकल चार्ज बॉडी, तो मुझे बताओ क्या करोगे, क्या गॉसियन सरफेस होगा? तो अगर स्फेरिकल हो, प्लस चार्ज हो, राइट, ओके। अगर गॉस लॉ के अनुसार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो किसी भी दूरी पे 4 दूरी पे निकालना हो, तो इसका सोचो, इसका सिमेट्रिकल क्या है? स्फीयर ही तो बनेगा यार। स्फीयर का गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? स्फीयर ही बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और स्फीयर वहां बनाओ, गॉसियन सरफेस वहां बनाओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना हो। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड r की दूरी पे निकालना था, तो गॉसियन सरफेस मैंने यहां बनाया, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ये हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस है। जब हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां हम ये क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये सब बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, राइट, ओके। अच्छे, अब क्या करेंगे, जैसे गॉसियन सरफेस, तो मतलब कहीं भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेकंड बात क्या है, ये तो फर्स्ट बात था, इंपॉर्टेंट था, और मैंने ये लिखा है गॉसियन सरफेस के ये बारे में लिखा दिया, क्योंकि इससे याद है अब एप्लीकेशन इसमें नहीं आ सकता, इसमें कुछ है ही नहीं एप्लीकेशन इसके अलावा, राइट। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, राइट। तो इसके ज्यादा एप्लीकेशन अब नहीं हो सकता बच्चों, ओके। हाँ, लेकिन फर्स्ट बात तो याद रखा कि जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये बात दिमाग में रखेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेकंड बात क्या है, देखो अब हम चेक करेंगे, मैं हिंदी में लिखता हूं, सुनना, ये लिखने को नहीं आएगा बुक में कभी, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, वो बातें लिखेंगे हम। कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, चार्ज कितना इंक्लोज्ड है किसमें, गॉसियन सरफेस में, वो अब निकाल लेंगे हम। क्यू इंक्लोज्ड का वो वैल्यू निकाल लेंगे, किसमें, गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, राइट। थर्ड बात क्या है, थर्ड बात ये है, यूज कर लेंगे उसके बाद E डॉट डी ए बराबर क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एफ साइन, ये फॉर्मूला तीसरे नंबर में यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये अच्छा डी ए, ये क्या, क्लोज्ड, तो ये जो फॉर्मूला है ना, क्लोज सरफेस एरिया के लिए, किसके लिए है, क्लोज सरफेस एरिया के लिए। मतलब गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड है, गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड है उसमें चार्ज इंक्लोज कितना है, वो बात है यहाँ पे, ठीक है क्या। गॉसियन सरफेस एक्चुअल में जो डीए जो होगा ना, डीए जो लिखा हुआ है, ये बात लिखा हुआ डीए का क्लोज, वो क्या है, वो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ही देगा। जैसे ये बात समझ आया बच्चों, क्या करेंगे, जैसे ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो गॉस लॉ से, सबसे जहां पे निकालना वहां पे क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। फिर हम देखेंगे उस गॉसियन सरफेस में क्यू इंक्लोज कितना है, तो उस गॉसियन सरफेस मतलब क्या, उस डी ए में कितना है क्यू इंक्लोज, वही तो होता था, ठीक है क्या। ओके सर, क्या तीनों बातें याद रहेगा बच्चों? यस सर, मुझे याद रहेगा। क्या इसमें एप्लीकेशन अब मैं कर सकता हूँ? यस सर, आप इस पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मैं इसमें बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा बातें पे हम ध्यान देंगे। चलो, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फर्स्ट में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा देखेंगे यार हम। देखो चलो, क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ओके।
मुझे देखना है पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पे p पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सिंपल से देखूं तो q चार्ज के कारण r दूरी पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तो KQ/r², सिंपल सा है, ठीक है क्या KQ। वही बात है यहां भी आना चाहिए बाय यूजिंग गॉस लॉ। मतलब ये क्या था, ये कूलम्ब्स लॉ के अनुसार था, ये इसके अनुसार था बच्चों, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार था KQ/r², कूलम्ब्स लॉ के अनुसार था। क्या ये कूलम्ब्स लॉ के अनुसार है क्या? ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्ब्स लॉ के अनुसार था KQ/r², लेकिन मुझे निकालना है अब गॉस लॉ के अनुसार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो देखना, मुझे r दूरी पे फील्ड निकालना है। मुझे पता है कि मैं अगर गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस। तो मैंने जहां पे निकालना है वहां बनाना है गॉसियन सरफेस। मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस बना दी। मुझे पता है कि ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, और जहां पे निकालना है वहां पे बनाएंगे स्फेरिकल, यहां निकालना है यहां पे स्फेरिकल बनाएंगे। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये जो DA है ये स्फेरिकल है ना, इमेजिनरी, तो इसका जो एरिया आएगा, मैंने तुम्हें बता रखा है कि जहां भी क्लोज सरफेस एरिया हो, एरिया क्या लूंगा मैं, आउटवर्ड लूंगा। क्या लूंगा, आउटवर्ड। तो सोचो इसका एरिया क्या लूंगा मैं बच्चों, आउटवर्ड। एरिया भी इसी साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड, फिर इधर भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी एरिया इसी साइड। मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह एंगल कितना है बच्चों, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल हर जगह कितना है, तो 0 एंगल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हर जगह हर जगह। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, कांस्टेंट, KQ/r² कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है बच्चों, कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता है कि जहां पे मुझे निकालना है वहां बनाऊंगा गॉसियन सरफेस, वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल स्फेरिकल है, ठीक है। अब मैंने बोला क्यू इंक्लोज, देखूंगा कि गॉसियन सरफेस में क्यू इंक्लोज कितना है, तो गॉसियन सरफेस में क्यू इंक्लोज कितना है, तो पूरा पूरा क्यू चार्ज है, तो पूरा पूरा क्यू चार्ज है। अब मैंने बोला E.dA फॉर्मूला यूज करूंगा, E.dA बराबर Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E.dA क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ DA की जगह कितना है बच्चों, 0, E.dA cos 0, देखो E.dA, E इधर DA इधर cos 0, E.dA है ना cos 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना Q इंक्लोज Q, अब देखो E बाहर कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। DA क्लोज्ड, cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। अब DA लिखा हुआ क्लोज्ड, तो क्या होगा, DA जुड़ता जाओ, तो इट गिव्स अ स्फीयर का एरिया। वो क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², अगर रेडियस r हो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, Q अपॉन 4π0r²। अरे KQ/r², देखो सेम फॉर्मूला है कि नहीं, K मतलब K क्या है, 1/4π0, यहां पे लिखोगे तो सेम आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ में चेंज हो सकता है, वो ये मेथड है। गॉस लॉ था ना ये, Q/εo EdA बराबर, तो इससे कूलम्ब्स लॉ भी लाया जा सकता है। कोई बोले कि मुझे बता दो कि कूलम्ब्स लॉ में गॉस लॉ के अनुसार कैसे आएगा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है गॉस लॉ से ये आ गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है क्या। तो किसी भी r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, KQ/r² का वैल्यू क्या, 1/4π0। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया, तो इसे बातें याद रखेंगे, राइट। ओके सर, तो जहां भी, क्या बोला मैंने, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो गॉस लॉ से, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे उसमें Q इंक्लोज कितना है गॉसियन सरफेस में। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर, मुझे अब बातें समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर, लीनियर चार्ज वायर, या तो लीनियर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर। इनफाइनाइट क्यों लिया मैंने, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। लीनियर चार्ज वायर, चार्ज वायर इनफाइनाइट ही लूंगा मैं, क्योंकि सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जितना इधर, मतलब क्या, जैसे समझना, लीनियर चार्ज वायर है, ठीक है बच्चों। ओके सर, लीनियर चार्ज वायर है, ठीक है, लीनियर चार्ज वायर है। अब
ये इन्फिनाइट है, क्या है बच्चों, इन्फिनाइट, ठीक है। मुझे निकालना है आर के दूरी पे, मुझे बताओ फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब लीनियर चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर इधर भी आएगा, दो तरफ आएगा, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, जहां पे निकालना है उसका गॉसियन सरफेस वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो देखो कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, देखो तो मुझे आर की दूरी पे निकालना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, वो भी सिमेट्रिकल। तो मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया सिमेट्रिकल। लीनियर चार्ज का क्या है, सिलेंड्रिकल है। आर दूरी पे फील्ड निकालना था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अब सोचो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल क्या है, क्लोज है, क्या है बच्चों, ये बिल्कुल क्लोज है, ये गलती बन गई, रेडियस आर है, थोड़ा ध्यान रखना, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल क्या है, क्लोज सरफेस एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा, आउटवर्ड, तो एरिया इधर क्या होगा, डी ए बी, इसी से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा कुछ इधर ही होगा, और ये जो नीचे का है उसका एरिया आउटवर्ड, मतलब नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नीचे एरिया एंगल जीरो, फ्लक्स इसमें फ्लक्स जीरो, इसमें फ्लक्स जीरो, तो किस में आएगा, सिर्फ इसमें आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा फ्लक्स, ठीक है यार। तो देखो हर जगह एंगल क्या बनाएगा, ई डॉट डी, मतलब ई डी ए कॉस जीरो, एंगल जीरो है। तो क्यू इंक्लोज कितना है, एक मिनट याद रखना, इसका जो लीनियर चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल का मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया है इमेजिनरी, उसका लेंथ एल लिया, ठीक है। तो क्यू इंक्लोज कितना है इस गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस में क्यू इंक्लोज है लैम्डा इनटू एल। मुझे पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू लेंथ। तो मैंने एल लेंथ का माना गॉसियन सरफेस, ठीक है, ठीक है यार। तो ई डॉट डी ए कॉस जीरो, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी ए भी इधर, राइट, एंगल कितना बनाएगा बच्चों, जीरो ही बनाएगा। ई डी ए कॉस जीरो इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंक्लोज कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई डी ए का इंटीग्रल cos 01, तो डी ए क्या होगा बोलो बच्चों, अब सोचो, डी ए पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया में, डी ए कर्व्ड सरफेस एरिया में डी ए क्या हो जाएगा, तो सिलेंड्रिकल का क्या होता है, 2 पाई आर एल, आर क्या रेडियस इनटू एल, तो 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट इनटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ हो गया कैंसिल आउट, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब जो लीनियर चार्ज वायर है उसका लेंथ कंसीडर, मतलब लेंथ से क्या इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल क्या, जितना ऊपर उतना नीचे भी, तो इंफिनिटी इसको मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं बच्चों इसको, इंफिनिटी। तो सिंपल सा बात है, इंफिनिटी से मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट आर। अगर मुझे ग्राफ बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या बच्चों, गॉस लॉ के अनुसार तुम्हें लीनियर चार्ज वायर का निकालने आ गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर मुझे आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो कितना आसान है बच्चों, नहीं, यस सर बिल्कुल ही आसान है। चलो और करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ, लीनियर चार्ज वायर हो गया, अब मैं करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, क्या बोला बच्चों, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर, ठीक है, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर हैविंग चार्ज, और जो चार्ज है ना उसके सरफेस पे हैविंग चार्ज क्यू एट द सरफेस, चार्ज क्या है, क्यू है एट इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे चार्ज क्या है बच्चों, क्यू है, होलो सिलेंडर का, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं, देखें होलो सिलेंडर, थोड़ा देखना, होलो सिलेंडर वो क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, पूरा चार्ज कितना सरफेस पे, क्यू चार्ज है,
ठीक है, चार्ज इनफाइनाइट है, रेडियस r है। मुझे देखना है एक तो r लेस देन r, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनसाइड द होलो सिलेंडर कितना है, और ये देखना है r ग्रेटर देन r, मतलब आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। ठीक है, सो देखो, अब देखो क्या है, अगर मुझे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना, मुझे बताओ ये क्या है, लीनियर एक टाइप का, ये देखो तो होलो सिलेंडर तो है, चार्ज क्यू तो है, इसका गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, ये क्या बन सकता है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ जो सिमेट्रिकल हो, तो सिमेट्रिकल क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल ही बनेगा, मतलब गॉसियन सरफेस इसका क्या बनेगा, तो सिलेंडर ही बनेगा गॉसियन सरफेस इसका। अब सोचो मुझे अंदर में निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस, अंदर में बनाएंगे ये सब बना लेंगे, एल एल का बना लेंगे। तो मुझे बताओ क्या इसमें, इस गॉसियन सरफेस में कोई भी क्यू इंक्लोज है क्या, इस गॉसियन सरफेस में कोई भी क्यू इंक्लोज है क्या, नहीं। अरे आर लेस देन आर में कहीं भी फील्ड निकालना है तो मैंने बना दिया गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल का सिलेंड्रिकल ही होता है। तुम बोलो सर आपने तो छोटा बनाया, तुम चाहो तो बड़ा बना लो, बड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो क्यू इंक्लोज इसमें कितना है, इसमें कोई क्यू चार्ज है क्या अंदर में गॉसियन सरफेस में, नहीं है। क्यू इंक्लोज क्या है गॉसियन सरफेस में, जीरो। तो E डॉट डी ए मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों अंदर में, सोचो E डी ए कॉस जीरो, मान लिया मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए बी सेट, E डी ए कॉस जीरो, मान लिया क्यू इंक्लोज तो जीरो है, क्या दिक्कत है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बच्चों, जीरो, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, कहां तक, तो r लेस देन r तक। और जैसे ही सरफेस पे आया, और सरफेस मुझे आउटसाइड निकालना है, तो आउटसाइड से मान लो मुझे r दूरी पे निकालना है, मुझे मान लो यहां से आउटसाइड निकालना है, यहां r दूरी पे निकालना, तो क्या बनाएंगे हम, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गॉसियन सरफेस शुड बी सिलेंड्रिकल, ठीक है क्या, ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अब देखो सिलेंड्रिकल बन गया, क्योंकि मुझे आउटसाइड निकालना था, आउटसाइड निकालना है तो मैं इनर को हटा दूंगा, तुम क्या करोगे एक डायग्राम और बना लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से दूरी कितना है, r दूरी पे निकाला, रेडियस कितना है, r है, ठीक है क्या, यहाँ पे निकालना फील्ड आउटसाइड, तो आउटसाइड देखो तो क्यू इंक्लोज कितना है, पूरा पूरा क्यू चार्ज है, पूरा पूरा क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, अब ये इनफिनाइट है, वो इसके सरफेस पे है, तो यहां पे क्या लिया गया है, थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिया गया है कि यहां पे लेमडा मान लिया गया, क्या मान लिया गया है, लेमडा कूलम पर मीटर, क्योंकि लंबाई ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, तो लेमडा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तब चूंकि इनफिनाइट है तो लेमडा कूलम पर मीटर मान लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका। ठीक है, चार्ज के टर्म रख सकते हैं। ठीक है, मान लिया इसका लेंथ अगर L हो गॉसियन सरफेस का, ठीक है, ये तो इनफिनाइट है, गॉसियन सरफेस का L लेंथ मान लिया, तो देखो अब सोचो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, और एरिया भी इसी साइड, एंगल कितना, जीरो, E डी हर जगह वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया भी इस साइड, एंगल जीरो, तो क्या आएगा बच्चों, देखो E डी ए cos जीरो बराबर Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q इंक्लोज कितना, तो E डी ए क्या है, तो Q इंक्लोज कितना, अब सोचो Q इंक्लोज इसमें जो है, अगर मैं लेमडा मान लूं L लेंथ है, तो Q इंक्लोज कितना, लेमडा इंटू L होता है ना, तो लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा लेमडा क्यों माना, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, अरे इसलिए माना क्योंकि ये इनफिनाइट लेंथ है, सरफेस बहुत ही क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू लेंथ, इसलिए लेमडा मान सकता हूं मैं, लेमडा क्या है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इट्स लेंथ, राइट, तो डीए किसका, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, 2 पाई r l लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l कैंसिल, चार्ज क्यों रख दो, या तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी रख दो एट इट्स सरफेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q इंक्लूड जीरो है तो लेमडा है ना, इसमें Q इंक्लूड जीरो था अंदर में, तो लेमडा भी जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लेमडा है, तो E बराबर क्या आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई नॉट इनटू r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लेमडा इनटू 2 पाई नॉट, लेमडा अपॉन 2 पाई नॉट। मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द इनफिनाइट होलो सिलेंडर इट एक्ट एज अ लिनियर चार्ज सिंपल वायर, लिनियर चार्ज वायर के कारण फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा था, लेमडा अपॉन 2 पाई नॉट r,
हो क्या बच्चों समझ में आया? क्या मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा देखना। लिख सकता हूं कि आउटसाइड होलो सिलेंडर, आउटसाइड द होलो सिलेंडर, नहीं आउटसाइड में लिख रहा हूं सिंपल सा, होलो सिलेंडर एक्ट एज अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर, लीनियर चार्ज वायर। समझ में आया बच्चों? यस सर समझ में आ गया। लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट आर। अच्छा बच्चों ये बताओ, ग्राफ बना सकते हो क्या? ग्राफ तो बना ही सकता हूं मैं। ई और आर के बीच देखो, ई और आर के बीच मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखना, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है। कब? आर इक्वल टू आर लेस देन तक जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में, लेकिन जैसे ही आर पे आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर इक्वल टू आर रख दो, मतलब रेडियस पे रख दो आर इक्वल टू आर पे, उसमें मैक्सिमम। और जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा बाहर की ओर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां से क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कितना होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट कैपिटल आर इक्वल टू आर पे रख दो। समझ में आया बच्चों कैसे बना ग्राफ? यस सर। ये अगर समझ में आ गया तो मेरी तरफ से शुक्रिया तुम्हें। ठीक है क्या? ओके सर। क्या बच्चों इसमें कोई हार्ड की बात है क्या? नहीं, कोई हार्ड की बात नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर हो गया, ठीक है ना? अब मुझे पता है कि होलो सिलेंडर में इनसाइड मतलब उसके अंदर में क्यू इंक्लोज जीरो होगा किसी भी गॉसियन सरफेस में। अंदर की बात कर रहा हूं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? जीरो आएगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आ गया तो बाहर इट एक्ट एज अ सिंपल स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। सिंपल सा बात है, जो लैम्डा अपॉन 2 पाई नॉट आर होता था, राइट? तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ठीक है? उसका ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है। अच्छा ये बताओ बच्चों, कोई बच्चा को ये बात तो होता है डाउट कि सर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग मतलब क्या होता है? तो वो मैं बातें बाद में बताऊंगा। तुम चाहो तो अभी थोड़ा सा सीख सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या अंतर है, थोड़ा सीखना। नॉन कंडक्टिंग में ये होगा, अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके वॉल्यूम के थ्रू आउट होगा। मतलब इसके हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम नॉन कंडक्टिंग में। और अगर कंडक्टिंग होगा ना तो जो सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे लाई करेगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, इसके सरफेस पे लाई करेगा चार्ज, तो बोलेंगे कंडक्टिंग है वो। नॉन कंडक्टिंग क्या है? नॉन कंडक्टिंग ये है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इट्स वॉल्यूम, इसके पूरा वॉल्यूम में होगा, बल्क में भी होगा, सरफेस पे भी होगा। इसमें क्या रहेगा? सिर्फ सरफेस पे रहेगा। तो ये अंतर है नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में। तो सिंपल सा एक अंतर है, इसका रीजन भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है, वो सब बताऊंगा बाद में, अभी की बात नहीं, राइट? ओके सर। तो इसमें कोई खास बात नहीं है बच्चों, ठीक है सर। चलो, तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके वॉल्यूम के थ्रू आउट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इधर देखो, नॉन कंडक्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है? मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है यार? ओके सर। मान लिया डेंसिटी, अभी क्या सॉलिड स्फीयर है तो क्या मानूंगा? रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों? अब मुझे ये गिवन, ठीक है, मुझे निकालना है, चलो इसका रेडियस आर मुझे निकालना है, अंदर में पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? सिंपल सा बात है, आर दूरी पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है यहां पे। तो सोचो कि ये क्या है? स्फेरिकल है, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? स्फेरिकल ही बनेगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां क्या बनाएंगे? वहां बनाएंगे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या स्फेरिकल ही होगा, सिमेट्रिकल है, होना चाहिए। देखो जब मैं देखूं तो इस गॉसियन सरफेस में क्यू इंक्लोज कितना है, अगर वो निकल गया, सोचो
कि इसके कारण जो इसमें क्यू इंक्लोज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ओके सर, इसका एरिया भी डी ए किधर आएगा, क्वेश्चन सर्फेस का इधर ही आएगा, हर जगह ऐसे ही होगा। ठीक है, मतलब अंदर में जब निकालना है आर लेस देन आर, इनसाइड की बात मैं करूं, और एक आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड की बात मैं करूं। ठीक है, अब देखना आर लेस देन आर के लिए इनसाइड की बात मैं करता हूं, तो इनसाइड में क्यू इंक्लोज का वैल्यू कितना ये बता दो। इनसाइड मतलब जहां मुझे निकालना है, उसका गॉसियन सरफेस बनाया, उसमें क्यू इंक्लोज कितना है मुझे पता है, रो क्या है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है चार्ज का, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब हर जगह चार्ज का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्यू इंक्लोज निकालना है तो क्या होता है, रो इन क्यू इंक्लोज क्या है, रो इंटू डीवी, डीवी इज द वॉल्यूम, सिंपल। तो रो इंटू डीवी का दो या तो रो इंटू वी का दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनना पहले यहां पे क्या है, दो बातें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। एक तो होता है रो इंटू वॉल्यूम, सिंपल सा, ये कब यूज करेंगे जब रो क्या हो यार, यूनिफॉर्म। लेकिन कभी कभी डेंसिटी जब वेरिएबल होता है ना, तो क्यू इंक्लोज लिखूंगा रो इंटू डीवी, डीवी इज द वॉल्यूम। कब, जब क्या हो, जब वेरिएबल डेंसिटी हो। मैं इसका एप्लीकेशन इसके बाद दूंगा, मैं इसके बाद एक एग्जांपल दूंगा जो इस पे बेस्ट है। उसमें रो क्या हो सकता है, रो यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। तो वेरिएबल अगर रो होगा, वेरिएबल मतलब रेडियस के अलाउंग का वेरिएबल होगा, तो उसमें कुछ अलग यूज होगा, ये बात दिमाग में रखेंगे। चलो, रो इंटू वॉल्यूम सिंपल होता है ना, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, तो क्यू बराबर क्यू इंटू बराबर रो इंटू वी, सिंपल बात है। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्यू इंटू रो इंटू वी। अब देखो क्यू इंक्लोज कितना है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम जी, कौन सा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है। तो कितना है, अंदर का रेडियस स्मॉल आर 4 पाई आर क्यू, तो ये आगे क्यू इंक्लोज। मुझे पता है E डॉट डी ए कॉस जीरो में लिखता हूं, सिंपल सा E डी ए कॉस जीरो इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डी ए क्या, E अच्छा डी ए क्या, तो डी ए किसका, सरफेस है या किसका, स्फीयर है ये, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इंक्लोज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एक आर यहाँ पे बचेगा, ई बराबर कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, इनसाइड में, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर, very very important, also very very important। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। याद होना चाहिए कि जैसे जैसे अंदर में जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा अंदर में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ये रो 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है क्योंकि क्यू इंक्लोज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्यू इंक्लोज इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। ओके सर, आर ग्रेटर देन आर के लिए आउटसाइड, तो आउटसाइड मान लो कहीं मुझे निकालना है, तो यहाँ क्या बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तुम चाहे अलग से बनाऊंगा आउटसाइड के लिए, ठीक है। इसका भी अब सोचो क्यू इंक्लोज कितना है, तो पूरा पूरा क्यू चार्ज है, पूरा पूरा क्यू चार्ज है ना इसमें, क्यू इंक्लोज इसमें, इस गॉसियन सरफेस में। क्योंकि मुझे आउटसाइड निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो क्या बनाया मैंने, गॉसियन सरफेस बनाया। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया भी इसी साइड, हर जगह का वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया भी इस साइड, हर जगह का वही बात है, ठीक है क्या। तो ई डी ए कॉस जीरो मतलब इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो बराबर क्यू इंक्लोज कितना है, तो क्यू इंक्लोज पूरा पूरा क्यू चार्ज है, तो क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंक्लोज कितना है, तो पूरा पूरा क्यू चार्ज है, ठीक है, पूरा पूरा क्यू चार्ज है। तो तुम चाहे तो रो के टर्म में लिख लो। अच्छा क्यू इंक्लोज पूरा कितना होगा, तो क्यू इंक्लोज पूरा पूरा क्यू चार्ज है, तो रो इंटू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसा मत कर देना कि 4 पाई आर क्यूब लेना, ये वाला आर क्यूब स्मॉल आर नहीं, क्यू इंक्लोज ही लेना यार। तो क्यू कितना है, इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम, तो पूरा का इसका रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो क्यू इंक्लोज क्या लिखूंगा मैं, देखो
ई डी ए, डी तो वही पता है 4 पाई आर स्क्वायर, डी ए किसका, तो गॉसियन सरफेस एरिया का डी ए है ना, जो अभी लिख रहा हूं मैं, cos 0 q इनक्लोज, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तुम कहो सर इसमें पूरा पूरा क्यू चार्ज मान लो, रो के टर्म में भी लिख लो, क्यू के टर्म में लिख लो, तो पूरा पूरा अगर क्यू चार्ज मान लिया, तो पूरा पूरा मान लिया मैंने क्यू चार्ज ये है, इसके अंदर क्यू चार्ज, तो क्यू इंक्लूड पूरा पूरा क्यू ले लो, क्या दिक्कत है, क्यू इंक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरा पूरा मतलब पूरा कंप्लीट चार्ज क्यू मान ले, तो ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई नॉट इंटू आर स्क्वायर, मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। सोचो कि पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे पी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे आता नहीं आता है यार, यस सर आता है सर, तो वही तो बात लिखा है मैंने कि आउटसाइड इट एक्ट एज अ, आउटसाइड सॉलिड स्फीयर, मतलब इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट होगा, और वो जो आर दूरी होगा वो कहां से होगा, तो सेंटर से होगा, याद रखना। तुमको सर कि डेंसिटी के फॉर्म में लिख के बताओ, तो डेंसिटी के फॉर्म में Q का वैल्यू रख दो, Q का वैल्यू कितना रखोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू रख दो Q का, तो आ जाएगा डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है। अब सोचो कि जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा था अंदर में, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही बाहर हुआ, जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, थोड़ी बातें हम ध्यान देंगे। चलो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। अंदर में इंक्रीज कर रहा था, तो अंदर में इंक्रीज कर रहा था E वर्सेस R, अंदर में इंक्रीज कर रहा था, कर रहा है इंक्रीज, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा R जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, ठीक है, तो ये जीरो, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हुआ ग्राफ। अब देखो R इक्वल टू R तक इंक्रीज होता गया, और R इक्वल टू R तक मैक्सिमम हो गया, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट किया, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट किया, E इनवर्सली 1/r स्क्वायर, देखो है ना, cos 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इंक्रीज तो E डिक्रीज है ना, R इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू R इक्वल टू R रख दो इसमें, तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, चाहे यहाँ R बराबर R रख दो तो वही आंसर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, चाहे R इक्वल टू R इसमें रख दो, चाहे R इक्वल टू R इसमें रख दो, आंसर क्या आएगा, ये रो के टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। तो ऐसा ग्राफ खासकर बोर्ड में आएगा इस टाइप से, लेकिन जेई में याद रखने के लिए। अब जेई में क्या आता है, अब देख जेई में इसी का एप्लीकेशन आता है, क्या आता है थोड़ा देखो। अब जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे हम, चलो करते हैं। देखो तो अभी मैंने बोला था कि डेंसिटी वेरिएबल अगर होगा, डेंसिटी अगर वेरिएबल होगा, तो उस नियम से थोड़ा सा क्वेश्चन में, थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंज आएगा। क्या सुनना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्या बोला, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ओरिजिनल रेडियस R, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। बोलता है डेंसिटी जो है वो रो नॉट इंटू R है, IIT-JEE में क्वेश्चन ये आ रखा है, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखना। बोलता है कि कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लिया, उसका जो डेंसिटी है ना वो रो नॉट इंटू R है, रो नॉट जहां पे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज कर रहा है अंदर में, R क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रेडियस फ्रॉम द सेंटर, रेडियस मतलब या तो सेंटर से, कोई बात नहीं, रेडियस सेंटर से, मतलब जैसे जैसे R वेरी कर रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएबल है, मतलब क्या है, डेंसिटी वेरिएबल, ठीक है। मुझे निकालना है, मुझे बता दो, फाइंड, क्या निकालना, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू R/2 पे मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, मतलब अंदर में ये पूछ रहा है। अब देखना कैसे लिखूंगा मैं इसको। अब जहां भी निकालना हो, जैसे R इक्वल टू R/2 पे निकालना हो, इस रेडियस R है, तो R गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, R/2। अब यहां पे Q इनक्लोज कुछ अलग होगा, सही बात है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और DA भी इधर, EDA cos 0 हर जगह लगेगा, तो सिंपल सा
इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या बात है यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात ये है बच्चों कि डेंसिटी वेरिएबल है। अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो क्यू इंक्लोज में ऐसा नहीं हो सकता कि रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब गया, नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रो इंटू डीवी। अब डीवी क्या है, अब देखना, चूंकि ये वेरिएबल है तो मैंने क्या किया, सुनना पहले, स्मॉल आर की दूरी पे डी आर विड्थ का मैंने माना कि इसमें जो चार्ज है वो डीवी चार्ज, इसमें चार्ज क्या है डीवी, क्योंकि ये चीज, क्योंकि ये वेरिएबल है, कहां से कहां तक, r/2 तक वेरिएबल है ना, r/2 तक ये वेरिएबल है। अच्छा, इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज, मैं इसका बात कर रहा हूं, इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज कितना है, इसका बात कर रहा हूं, इसमें चार्ज कितना है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं, देखो छोटा सा मैं लिखूंगा, छोटा सा वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना, रो डीवी, डीवी क्या है, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब उसका सरफेस एरिया इंटू विड्थ गिव्स स्मॉल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। तो इसमें लिख लिया कि स्मॉल जो चार्ज है ना, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा ऐसा डीक्यू लिखूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है, तो ये दे देगा क्यू इंक्लोज, सही बात है क्या, ओके सर। तो क्यू इंक्लोज मतलब डीक्यू का इंटीग्रेशन है ना, डीक्यू मतलब डीक्यू इसमें कितना है, इसमें, तो इसमें डीक्यू का वैल्यू है वो है रो इंटू डीवी, है ना। डीक्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल था, क्या वेरिएबल था, यहाँ डेंसिटी वेरिएबल था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो इंटीग्रेशन करके लिखा तो इंक्लोज देखा, ऐसे कहां से कहां तक देखना है, तो 0 से r/2 तक लिखना है, क्यू इंक्लोज कितना है, क्योंकि r/2 तक निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, रो वेरिएबल चाहिए, ये वेरिएबल क्या है, तो रो नॉट इंटू r 4 पाई r स्क्वायर dr, 0 से r/2, रो तो रो नॉट आ रहा है, तो क्यू इंक्लोज का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, रो नॉट 4 पाई r क्यूब dr, कहां से कहां, 0 से r/2, ठीक है। क्यू इंक्लोज कितना आ गया बच्चों, देखो रो नॉट 4 पाई r4/4 इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों, r4/4 इंटीग्रेशन, राइट, 0 से r/2 कितना आंसर आएगा, रो नॉट 4 पाई अपॉन 4, बोलो r4, तो r4 अपॉन कितना आएगा ये 16 माइनस 0, ठीक है क्या, ये ठीक है, r4 होना, r4 अपॉन 4, तो ये 4 बाहर कर दिया, 2 के पावर 4 6, ठीक है। तो देखो यहाँ 4 कैंसिल, अब देखिए यहाँ क्यू इंक्लोज कितना आ गया, क्यू इंक्लोज का वैल्यू आ गया, अब मुझे पता चल गया क्यू इंक्लोज का वैल्यू ये आ गया। अब क्यू इंक्लोज ई डी ए कॉस 0 क्यू इंक्लोज, तो कितना, रो नॉट पाई, ठीक है, r/16 एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, ठीक है। डीए क्या होगा, तो डीए इसका गॉसियन सरफेस का, क्योंकि मुझे निकालना था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ठीक है क्या, r/2 पे तो इलेक्ट्रिक, तो गॉसियन सरफेस क्या 4 पाई r स्क्वायर, r कितना, तो r/2 का होल स्क्वायर, रो नॉट पाई, सॉरी ये r4 है बच्चों, r4 है, रो नॉट पाई r4 अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, पाई पाई कैंसिल, e4 r स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू रो नॉट r4 16 एप्सिलॉन नॉट, 4 4 कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, देखो रो नॉट r स्क्वायर अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट r इक्वल टू r/2। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। बच्चों ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे एरिया लिखा डीए का, वो किसका लिखता हूँ, गॉसियन का लिखता हूँ मैं, तो जहां निकालना है उसका वहां बनाता हूं गॉसियन सरफेस। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है क्या, तो याद कर रखेंगे, जब भी वेरिएबल डेंसिटी हो तो याद रखेंगे क्यू इंक्लोज का वैल्यू होगा इंटीग्रल कर दो, ठीक है, रो क्या वेरिएबल होता है, डीवी क्या 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब ये चीजें, मतलब ये बातें r/2 तो यहाँ तक था, कोई बात नहीं,
अगर रहेगा, है ना, ये तो लिख लिया ना, उसका ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। डीवी क्या होगा, तो 4 पाई स्क्वायर टू डी आर। ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे, ये फॉर्मूला यूज तब करेंगे जब रो क्या हो, वेरिएबल हो। रो अगर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू इंक्लूज बराबर रो 4 पाई स्क्वायर इनटू डी आर। क्या बच्चों समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो शॉर्ट ट्रिक है, अब तुम्हें याद हो जाएगा। आईआईटी में ये क्वेश्चन आ रखा है ऐसा, देखो क्या क्वेश्चन आता है, देखना लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो आईआईटी और नीट ये मेडिकल में आता है। देखना लिखा हुआ था क्वेश्चन, रो बराबर रो नॉट, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, लिखा हुआ है 5/4 माइनस आर बाय आर। ठीक है, बोलता है आर जो है वो क्या है, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट r इक्वल टू 2r पे, r इक्वल टू 2r मतलब आउटसाइड, देखो आउटसाइड निकालना है, इनसाइड निकाल सकता हूं, आउटसाइड निकाल सकता हूं, तुम्हारा इच्छा। ठीक है, आउटसाइड निकालना, देखो ओरिजिनल रेडियस r, ये 2r। ठीक है, अब निकालना है 2r पे इलेक्ट्रिक फील्ड। 2r में क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इस साइड। ठीक है, ईडीए cos 0, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, हर जगह कि नहीं। चलो क्यू इंक्लोज कितना, क्योंकि ये रो वेरिएबल है तो क्यू इंक्लोज एसोसिएट, इसमें जो क्यू इंक्लोज है क्या है, वो पूरा क्यू इंक्लोज है, इस गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज इसी में है। तो सबसे पहले निकालो क्यू इंक्लोज, सिंपल सा तरीका है। क्यू इंक्लोज क्या होता है, तो रो डीवी क्या, रो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। समझ में आ गया क्या? यस सर। डीवी क्या था, 4 पाई स्क्वायर डी आर, वेरिएबल डेंसिटी, इसलिए ये होगा 4 पाई स्क्वायर क्या, एरिया इनटू डी आर स्मॉल बिट। ठीक है क्या, अब क्यू इंक्लोज निकल जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, रो नॉट। ठीक है, 5/4 माइनस आर बाय आर स्क्वायर डी आर, और ये 4 पाई, सही बात है क्या? यस सर। ठीक है, अब यहां से इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन क्यू इंक्लोज रो नॉट 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन आर। ठीक है, इंटीग्रल डी आर, कहां से कहां तक क्यू इंक्लोज है, तो क्या क्यू इंक्लोज 0 से 2r है क्या? नहीं, क्यू इंक्लोज सिर्फ तो इसी में क्यू इंक्लोज है, तो क्या लेंगे 0 से लेके r तक, क्यों इसी में क्यू इंक्लोज है ना, और कोई तो चार्ज है नहीं। ऐसा मत कर देना कि 0 से लेना 2r, रॉन्ग हो जाएगा। क्यू इंक्लोज इसी में है, अगर अंदर में होता ना तो उसका वॉल्यूम लेता, सही बात है कि r/2 तक लेता अगर अंदर में होता तो, क्योंकि गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज हो उतना ही तो लूंगा, तो इस गॉसियन सरफेस में इतना ही चार्ज है 0 से r, मतलब मैंने इसका पूरा चार्ज निकाल दिया, कहने का मतलब है। तो कितना आएगा आंसर, देखो क्यू इंक्लूड आएगा रो नॉट 4 पाई, इसको सॉल्यूशन कर दो, तुम्हें आता है इंटीग्रेशन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देखो 5/4 r³ 3, ठीक है, माइनस, चलो इसको इंटीग्रेशन करें 0 से r तक, माइनस 1/r r4/4 0 से r तक। इंटीग्रेशन तुम्हें आता है नहीं आता है? यस आता है, कोई बात नहीं, तुम्हें आ रहा है, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है क्या? यस सर। अब देख क्यू इंक्लूड कितना आ गया, क्यू इंक्लूड आ गया रो नॉट, मैं लिखता हूं अब डायरेक्ट, देख इधर 0 तो 0 आएगा r में, है कि नहीं यार? यस सर। अच्छा यहाँ पे क्या था, r क्यू स्मॉल आ रहा है, ठीक है, 0 से r, तो 5/4 4 3 जा 12 r³ माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं, माइनस r4/4 तो r³/4, ठीक है क्या? यस सर, ये आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, देखो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा, अब जो भी वैल्यू है ना, कि इसको सॉल्व कर देना, क्यू इंक्लोज आ गया। अब E डॉट डी ए बराबर क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंक्लोज का वैल्यू ये रहा, ठीक है। अब डी ए क्या, तो डी ए क्या, गॉसियन सरफेस का डी ए क्या है, तो 4 पाई r², r कितना 2r, क्यू इंक्लोज का वैल्यू रख दो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा 2r। समझ में आया बच्चों? यस सर। ऐसा क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा क्या? यस सर, अब मेरे से क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। ओके, थैंक यू, आज का इतना ही क्लास है, गुड बाय। ओके।